Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. We are discussing chapter number 6, that is trial balance and rectification of errors. ट्रायल बैलेंस में हमने लास्ट क्लास पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के लिमिटेशंस. ट्रायल बैलेंस अगर आपके पास फुली बैलेंस ट्रायल बैलेंस है फिर भी यू कांट से दैट इज़ 100% एक्यूरेसी आपके अकाउंट्स में है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कुछ कुछ चीज़ों को मिस कर देता है, वो नेगलेक्ट कर देता है. जैसे हो सकता है आपने गलत एंट्री कर दी हो, आपने 2 बार एंट्री कर दी हो, आपने अमाउंट ही सही से नहीं लिखा हो, कुछ भी इस तरह की जो गलतियां हैं वो ट्रायल बैलेंस शो नहीं करता है. तो हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस का लिमिटेशंस क्या है. फर्स्ट लिमिटेशन है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स. पहला लिमिटेशन है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स. सेकेंड आता है हमारा कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. कॉम्पेंसेटिंग एरर्स पे भी ट्रायल बैलेंस बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो नेग्लेक्ट करता है. थर्ड पॉइंट है ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड. आपने रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो आप ट्रायल बैलेंस से पता नहीं कर सकते हो कि आपने अकाउंट जो है सही किया है या नहीं किया है. अगर आपने रिकॉर्डिंग की ही नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस में वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक ऑफ अकाउंट. हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन को आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया हो, तो ये आप ट्रायल बैलेंस देख के ये गलती भी अपनी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. फिफ्थ पॉइंट है हमारा पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस. हो सकता है आपने सही अमाउंट लिखा हो, सही साइड पे भी लिखा हो, मतलब डेबिट या क्रेडिट जहाँ लिखना है तो वहाँ लिखा हो, बट अकाउंट गलती हो गया, प्लांट की जगह आपने मशीनरी में पोस्ट कर दी. तो इस तरह की भी गलती आप ट्रायल बैलेंस से समझ नहीं पाओगे. पॉइंट है हमारा रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सेम अमाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इज नॉट ब्रॉट आउट बाय द ट्रायल बैलेंस. तो ये था हमारा लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना भी बहुत आसान है. आपको अपने फॉर्मेट्स बना लेने हैं. क्वेश्चंस में कुछ लिखे होंगे, क्वेश्चंस में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है कि कौन सा आप डेबिट बैलेंस होगा और कौन सा क्रेडिट बैलेंस होगा. लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल किसके डेबिट बैलेंस है अगर क्लोजिंग में, तो वो कहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट में शो करोगे या फिर क्रेडिट में. आई होप आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप इसको भी ध्यान में रखेंगे तो ट्रायल बैलेंस आपकी गलती होगी ही नहीं. तो फर्स्ट है कि लेजर अकाउंट्स का जब भी डेबिट बैलेंस रहेगा, लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड में शो होगा. अगर लेजर अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में भी वो डेबिट साइड पे शो होगा. नेक्स्ट है अगर लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस तो वो ट्रायल बैलेंस के भी क्रेडिट साइड पे शो होगा. नेक्स्ट है परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न आउटवर्ड एंड परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा. ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप ट्रायल बैलेंस करो तो आप आसानी से कर सकते हो, आपको सोचना ना पड़े कि आप डेबिट बैलेंस शो करना है या क्रेडिट बैलेंस शो करना है. तो प्लीज़ आप ये सब याद करो. इनपुट जीएसटी, अब इनपुट जीएसटी में कितने भी स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी या फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी जो भी होगा वो सब डेबिट बैलेंस में शो करेंगे. आउटपुट जीएसटी स्टेट का हो, सेंट्रल का हो या फिर इंटीग्रेटेड हो, सब कुछ क्रेडिट बैलेंस में शो होगा. नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा. ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस शो करता है. अब बहुत सारे आपके एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट भी डेबिट बैलेंस, एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब डेबिट बैलेंस शो होगा. नेक्स्ट है आपका कैपिटल्स, लोन्स, एक्सपेंसेस पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब लाइबिलिटीज है. तो लाइबिलिटीज आप कहाँ पे शो कर रहे हो? क्रेडिट बैलेंस में. इनकम एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस. मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने यही बताया था कि एक्सपेंसेस एंड एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा एंड रिमेनिंग आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे. तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने इसलिए नोट डाउन कर दिया है सो दैट आपको समझ आ जाए कि ट्रायल बैलेंस में इसे डेबिट बैलेंस में शो करना है या फिर क्रेडिट बैलेंस में शो करना है.
ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में दिए हुए कि आपको लेजर बनाना है। लेजर अकाउंट्स बनाना ऑलरेडी आपको आता है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद आपको लेजर अकाउंट्स का जो डेबिट बैलेंस है तो वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे शो होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे शो होगा। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कैपिटल 80,000, अब आपको सोचना है कि वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे जाएगा कि क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब देखो कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे। कैपिटल 80,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट साइड पे शो होगा। तो इस तरह से आपके इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं और आपको ट्रायल बैलेंस में बस पोस्टिंग करनी है। फॉर्मेट क्या है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, आप डेट लिखोगे, हेड ऑफ अकाउंट्स होंगे, लेजर फोलियो होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, लास्ट में आप बैलेंसिंग करोगे, आप सबको टोटल कर दोगे। तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रायल बैलेंस का एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल बताऊंगी एंड दैट्स ऑल, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and do hit the bell notification icon to get the latest update.